तो नाज़रीन फाइनली हम अपनी टेबल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है और जिसे देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है वो है यहाँ की ख़ास, यानी कि अल समीर की ख़ास है वो। और मुझे लगता है कि अभी मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन छोड़िए, सस्पेंस आपका नहीं रखेंगे हम, मैं उसके बारे में आपको बता ही देती हूँ। ये जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको कर रही है वो है मटन रान, जो कि तकरीबन 1 किलो की होगी और इसको खाने का अपना अलग ही मज़ा है। इसकी प्रेजेंटेशन देखकर भी आपको पता लग रहा होगा कि वाकई कुछ अलग है ये, और यहाँ की ख़ास है इसलिए हमने इसको ऑर्डर की। टेस्ट भी हम इसका आपको बताएंगे, क्योंकि मटन रान है तो ख़ास इसमें क्या होगा वो इसका गोश्त ही होगा, और जो खाने में मुझे लगता है बहुत लजीज होगा, मज़ा भी आएगा। आज जो हमने ऑर्डर की वो नहारी है और मटन कोरमा है, चिकन बिरयानी है, और ये आपको जो दिख रहा है चिकन लॉलीपॉप है, पॉम्फ्रेट फिश है और कबाब हैं। कबाब दोनों तरह के हैं, मटन और चिकन। तो हम शुरुआत जो है वो निहारी से करेंगे, क्योंकि निहारी मेरी फेवरेट है और कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी फेवरेट ना हो निहारी। तो हम निहारी से ट्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी सबका कि जायका कैसा है, और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको कैसा जायका इसमें मिलने वाला है। ब्रेड्स में भी हमने 2 तरह के ब्रेड्स मंगाए हैं। ये हमारे पास प्लेन नान है और वो बटर नान है। प्लेन नान से हम इसको टेस्ट करते हैं। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जायका कैसा है, क्योंकि जायका बहुत अहम है। टेस्ट मैं आपको करके बताती हूँ। मुगलों के ज़माने की अगर हम बात करें तो नहारी जो है वो सुबह में खाई जाती थी, नहार मुँह, तभी उसका नाम जो है वो नहारी पड़ी। नहार मुँह उसको खाते थे हम। इस नहारी का जायका मैं आपको बताऊं, नॉर्मली नहारी में मसाले थोड़े ज़्यादा होते हैं, बहुत स्पाइसेस होते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल मसाले हैं, और अगर आप ज़्यादा मसाले नहीं खाते तो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जायका एकदम एक्यूरेट है। इसको खाने के बाद वाकई मज़ा आ रहा है। जायका उम्दा है। और मटन निहारी अगर आप खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि खमीरी रोटी एक अलग ही मज़ा देती है, और खमीरी रोटी भी आपको यहाँ मिलेगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमने जो मंगाया वो प्लेन नान और बटर नान थे, और इस नहारी का जायका वाकई ख़ास है। मुग़लों के ज़माने की डिश है मटन निहारी। और पुरानी दिल्ली में अगर आप जाएंगे, नॉर्मली पुरानी दिल्ली में आपको सुबह से ही नहारी मिलनी शुरू हो जाएगी। सुबह लोग नाश्ते में नहारी से ही वहाँ का नाश्ता होता है, तो ये अपना आप में ख़ास है। नहारी इसलिए ख़ास है क्योंकि पूरी रात बनती है नहारी, पकते पकते ये इस तरह की हो जाती है कि गोश्त एकदम इसमें नरम हो जाता है, एकदम पक जाता है। हर निवाले में आपको एक अलग जायका आता है। तो नहारी मुझे लगता है कि सभी की फेवरेट होगी, और ये नहारी का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। अब हम मटन कोरमा जो है वो टेस्ट करते हैं कि इनका मटन कोरमा कैसा है, क्योंकि नहारी के बाद कोरमे का टेस्ट अपना आप में बहुत अलग है। मटन कोरमा ये रहा, और इसको देखकर आपके मुंह में वाकई पानी हो रहा, क्योंकि इसकी ग्रेवी आप एक बार देखिए, बहुत ज़्यादा थिक है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑयल ज़्यादा नहीं है, और मौसम को देखते हुए ऑयल थोड़ा सा कम ही हम खाएं तो वो बेहतर है। और थिकनेस ज़्यादा है ग्रेवी में, देखकर आपको पता लग रहा होगा। बहुत उम्दा, एकदम गरम गरम मटन कोरमा हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। टेस्ट बहुत उम्दा है। और उनके नान में भी आप देखेंगे कि तिल लगे हुए हैं, धनिया लगा हुआ है, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छे है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। जायका हम आपको मटन कोरमे का दिखा रहे हैं, तो इनकी बोटी हमने नहीं खाई,
बोटी हम आपको खा के बताएंगे कि इसका जायका है कैसा। कौरमे का गोश्त जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि आप तोड़े और वो फटाफट फूट जाए। तो ये बहुत लजीज, इसको खाने के बाद मज़ा आने वाला है। टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है, तो ग्रेवी में काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो प्याज का आ रहा है। प्याज को बहुत अच्छे से इसमें डाला गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें प्याज की। और एक्चुअल में जो कोरमा तैयार होता है वो प्याज से ही होता है। प्याज का उसमें टेस्ट जो है वो आपके मुंह में आना चाहिए और वो टेस्ट मेरे मुंह में तो आ रहा है। और ये जायका मुझे वाकई बहुत उम्दा लगा, बहुत यमी है ये। वाह, कोरमे का नॉर्मली हम शादी का इंतज़ार करते हैं कि भाई कहीं शादी हो और वहाँ पे कोरमा खाया जाए, क्योंकि देग का कोरमा अपना आप में बहुत ख़ास होता है, एक अलग जायका देता है। लेकिन इस कोरमे को खाने के बाद वाकई पता लग रहा है कि इसका जायका बहुत उम्दा है। तो नाज़रीन, मुझे लगता है कि बिरयानी हमारी है जो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रही है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको इस टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो टेस्ट कराएंगे। भाई ये जो रान है ना यहाँ की ख़ास है, मटन रान, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी स्पेशल है ये डिश, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं जान लेती हूँ। और साथ में लखनवी अंदाज में बिरयानी भी मेरी प्लेट में है, तो ये भी हम टेस्ट करेंगे। और एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है इस बीच, मैनेजर हैं यहाँ के मिस्टर सुभाष, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये रान रखने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लोगों को पसंद आ रही है, तो इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे चैनल पर। और इस रान की मैं बात सबसे पहले करना चाहूँगी क्योंकि बहुत अट्रैक्ट कर रही है ये, और इसकी ग्रेवी भी। आप मुझे बताइए कि बनी कैसे है, और वेट मैंने बताया 1 किलो की लगभग होगी। वेट मैम अभी इसका जो होता है, जब ये कच्चा होता है, जब मैरिनेट के लिए रखते हैं हम इसको, तो इसका वेट कम से कम 1200 ग्राम के आसपास होता है। और जब रेडी करके कस्टमर को हम सर्व करते हैं इसको, तो फिर भी इसका वेट और रेस्टोरेंट की बजाय यहाँ पे 9 से 950 या 1 किलो के करीब आपको मिल जाता है कंप्लीट रेडी टू ईट करने के बाद। दूसरी खास बात इसमें यह है कि हम जो भी मसाले यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी मसाले इसके लिए तैयार कर रहे हैं, वो उसी टाइम तैयार कर रहे हैं। और सारे खड़े मसाले जो हम बाहर से लाते हैं वो मसाले हम यहीं पीसते हैं और यहीं पे उनको फिर जाके इसको रान को मैरिनेट करते हैं। और 4 से 5 घंटे की रान मैरिनेशन में रहती है। उसके बाद हम इसको पहले एक बार हाफ डन करते हैं, फिर उसके बाद फुल रेडी करके फिर कस्टमर को सर्व करते हैं। तो उसके बाद सर्व करने का जो तरीका होता है रान का, तो शायद मैं समझता हूँ अदर रेस्टोरेंट्स में इस तरह का सर्विंग नहीं होती रान की, जिस तरह से हम कर रहे हैं। आपको दिख रहा है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है, सारे प्याज वगैरह हैं, और इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो जो एक अलग और डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो और रेस्टोरेंट का सुभाष जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि 1 किलो का इसका वेट है, कितने लोग इसको खा सकते हैं? इसको 4 लोग खा सकते हैं आराम से। 4 लोग आराम से खा सकते हैं। तो इसको खाने का तरीका किस तरह होगा, क्योंकि हम सिंगल तो नहीं खा पाएंगे, तो इसकी ग्रेवी हम अलग से ले सकते हैं आपसे, या जैसे ये सामने दिखाई गई है इसको वैसे ही खाया जाए? नहीं, इसकी ग्रेवी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे कि आपको अगर नीड होती है इसके बीच में खाने के टाइम, तो हम ग्रेवी एक्स्ट्रा सर्व करते हैं। सर्व करते हैं। और बहुत सारी डिशेस हैं हमारी टेबल पे। ये तो रान की बात हुई, ये रान का मुझे जानना है कि यहाँ पे लोगों का इसमें फीडबैक कैसा है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं इसको? मैम, रान का फीडबैक यहाँ पे बहुत अच्छा है, और सारे काफ़ी बड़े नामी रेस्टोरेंट्स भी है मेरे आगे पीछे यहाँ पर, लेकिन उनकी अपेक्षा यहाँ पे रान का फीडबैक बहुत अच्छा है। बिकॉज एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हम उसी टाइम प्रिपेयर करके तैयार करते हैं, तो जो फ्रिज का या डीप फ्रिज का आइटम और ये ताज़ा आइटम काफ़ी डिफरेंट होता है टेस्ट में, तो इसकी वजह से इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। प्राइस की हम बात करें तो हाँ, प्राइस भी और रेस्टोरेंट से काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस इस रान की आपको 1600 से 1700 रुपये के बीच में मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे इसका एक तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई GST वगैरह नहीं लगा रहे हम लोग, और उसके ऊपर से भी इसका जो रेट है वो 1200 रुपये से। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने बताई अभी कि GST और कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं अभी अपने खाने पे।
और ये आपको 1200 रुपये की रान पड़ेगी, जिसमें तकरीबन 1 किलो का इसका वेट है। और बिरयानी में टेस्ट कर रही थी नाज़रीन, बिरयानी इनकी वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि चावल जो है वो एक अलग टेस्ट दे रहा है। इसका चावल भी बहुत अहम होता है, और मुझे लगता है ये कच्चा चावल है सुभाष जी। हाँ, ये चावल जो है हम वो प्योर बासमती यूज करते हैं, ये जेड चावल भी यूज करते हैं इसके लिए, जो कि एक तो टूटता नहीं है, दूसरा दम होने के बाद ये काफ़ी फूलता है और चावल अपनी उसी शेप में रहता है, जो चिपकता नहीं है आप। हाँ, और इसका जायका जो है वो अलग मसाले का जायका इसमें आ रहा है। इसको खाने के बाद बिरयानी का टेस्ट तो आ रहा है, लेकिन बिरयानी के अलावा ये एक अलग टेस्ट भी दे रही है। नॉर्मली हम जो बिरयानी खाते हैं सुभाष जी, वो इस एरिया में मिलती है देग की बिरयानी, और वो थोड़ा मोटा चावल होता है, ये अलग चावल है। ये किस तरह आपने इसको बनाया है? मैम, पहली बात तो बिरयानी हम लोग जब बनाते हैं तो काफ़ी सारे आप बाहर आप ढाबे में खाते हैं या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वो लोग बताते तो है कि हम शुद्ध देसी घी में बना रहे हैं, लेकिन उसमें बिरयानी एक्चुअली बनती नहीं है। या तो उसमें डालडा यूज होता है या किसी तरह की और वनस्पति यूज होती है, उसकी वजह से उसका जो इस तरह का टेस्ट और इस तरह का फ्लो नहीं आ पाता है बिरयानी के अंदर। लेकिन बाकी और अदर डिशेज जो है हमारे पास, चिकन लॉलीपॉप काफ़ी स्पेशल होता है, और आप देख पा रहे हैं वहाँ पे कि हमारा फिश पॉम्पलेट जो है वो काफ़ी स्पेशल होता है। और लगभग फिश पॉम्पलेट ऐसी चीज़ होती है कि हर जगह हर रेस्टोरेंट में हमेशा मिल नहीं पाती है, क्योंकि मछली एक दिन से ज़्यादा आप रख नहीं सकते, चाहे आप डीप फ्रीज में रखें। तो आप ये फ्रेश, मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ये पॉम्फ्रेट फ़िश है जो यहाँ पे सर्व हो रही है, और ये मुझे लगता है कि ये फ़िश लोगों को बहुत पसंद आती है, और इसका जायका वाकई बहुत उम्दा होता है। ये भी यहाँ पे सर्व हो रही है। और सुभाष जी मुझे बताएंगे इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस मैम पर पीस 250 है जी। और आपके यहाँ खास और क्या क्या है खाने में, हम क्या और खा सकते हैं सुभाष जी? आप स्टार्टर में जैसे तंदूरी चिकन खा सकते हैं, चिकन अफगानी खा सकते हैं, चिकन सीख कबाब होता है, मटन सीख कबाब होता है इसके अलावा, और मटन बर्रा काफ़ी स्पेशल होता है। मटन बर्रा जी, जो लोग बोन्स पीस खाना पसंद करते हैं, थोड़ा स्पाइसी होता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। सुभाष जी एक चीज़ है, यहाँ हम ओखला आते हैं, लाइन से एकदम रेस्टोरेंट है, एक चेन सी बन गई है, और मैं ये कहूँ कि खाने का एक तरह से हब बनता जा रहा है ओखला। आप इन सब रेस्टोरेंट से किस तरह अलग है? मैम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो मसाले से लेकर सबसे अलग है। दूसरा रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, अभी नया रेस्टोरेंट है, 3 महीने इसको ओपन हुए हैं, और रेस्टोरेंट जिस तरह से हमारा नीट एंड क्लीन यहाँ पे है, वो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। और दूसरी बात है, ताज़ा आप सर्व कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे कस्टमर आता है वो बार बार रिपीट होता है कस्टमर आ रहे हैं, और जितनी भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं उससे काफ़ी बेनिफिट्स हमें यहाँ पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन, यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको कबाब और चिकन लॉलीपॉप का जायका तो दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे आज पसंद आया वो है बिरयानी, और यही वजह है कि बिरयानी आप मेरी प्लेट में स्टिल देख रहे हैं कि अभी भी है। और हम अभी जो ट्राई करेंगे वो चिकन लॉलीपॉप, जो कि आपको दिख भी रहे हैं कि एकदम यम्मी है, तो ये हम टेस्ट करेंगे, और साथ में टेस्ट करेंगे मटन और चिकन कबाब। तो पहले मैं अपनी बिरयानी फिनिश करती हूँ, और इस बिरयानी की खासियत मैं आपको बताती हूँ कि चावल बहुत अच्छा है, बासमती चावल है, नो डाउट। और ये देग स्टाइल में दम बिरयानी है, देग स्टाइल में दम बिरयानी, गौर फरमाइएगा। और इसका जो जायका है वो अलग है थोड़ा, यही वजह है कि ये मुझे पसंद आई, क्योंकि नॉर्मली हम जब बिरयानी टेस्ट करते हैं, कहीं जाएंगे हम, या तो आपको मसाला बिरयानी मिलेगी जिसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मसालेदार होती है जो उसका नाम होता है, और या फिर आपको एकदम नॉर्मल बिरयानी मिलेगी फीकी। लेकिन ये बिरयानी एवरेज है, और इसका जायका भी बहुत उम्दा है। जो मसाला खाता होगा उसको भी ये बिरयानी पसंद आएगी, और जो नॉर्मल बिरयानी खाता होगा कम मसालों वाली, उसे भी पसंद आएगी, क्योंकि नॉर्मल बिरयानी है और इसका जायका वाकई बहुत अलग है। और अब जो हमारा इंतज़ार कर रहा है वो है चिकन लॉलीपॉप, जिसको ग्रीन चटनी के साथ खाने का अलग ही मज़ा है। तो ये हम टेस्ट करेंगे। वाह, स्पाइसेस एकदम एक्यूरेट, क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा, वाकई में चिकन लॉलीपॉप का मज़ा आ रहा है।
उम्दा। कबाब भी हमें टेस्ट करना है। इसका जायका बहुत अलग था। और ये अब है चिकन और मटन कबाब। ये हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका जायका है कैसा। मटन कबाब है और सीख कबाब है। टेस्ट जायका वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसमें हल्के से मसाले कम हैं। अगर आप कम मसाला खाते हैं तो ये ओके ओके है आपके लिए। और ये है मटन कबाब। मटन कबाब यम्मी होगा। वाह, मज़ा आ गया भाई। इसका टेस्ट वाकई लाजवाब है। बहुत उम्दा, सब चीज़ें एकदम A1 क्वालिटी। और इस राउंड को मेरा खाने का बहुत दिल है, लेकिन 1 किलो गोश्त मायने रखता है भाई। इसको उठाया भी नहीं जा रहा है। देखिए आप कितना हैवी है। और ये बटर ज़रा देखिए, बटर से मैं दूर हूँ, कैसे हूँ मुझे भी नहीं पता। ये बटर और ज़्यादा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। प्रेजेंटेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है। और नाज़रीन, यहाँ पे हमने खाना तो खा लिया, और जैसा कि आपको पता है कि खाने के बाद बारी आती है मीठा खाने की। और मीठा खाना तो अपने आप में अलग है। तो यहाँ पे हम मीठा कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं इनके मेन्यू में क्या खास है मीठे में, और कुछ आपको मीठा ट्राई कराते हैं। अब बारी है मीठा खाने की। और भाई मेरे शो में मीठा खिलाए बिना तो मैं आपको जाने भी नहीं देती। और दिल्ली में ठंड बहुत मज़ेदार पड़ रही है, और ठंड में सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो इस गाजर के हलवे का है। एकदम गरम गरम गाजर का हलवा जो अपने आप में बहुत ख़ास है। और घी और ड्राई फ्रूट्स का जो ये संगम है ना, ये इसको और टेस्टी कर देता है। वाह, मज़ा आ गया। मज़ेदार है ये गाजर का हलवा। और यहाँ आप अगर आएंगे ओखला में, गाजर का हलवा खीर आपको मिल जानी है। और भाई दिल्ली की सर्दी है मज़ेदार, तो गाजर का हलवा खाना तो बनता है। खीर हम एक बार ट्राई करते हैं। खीर जो है फ्रीज़ हुई हुई है, और ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर देख ही रहे हैं। जायका मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ठंडी खीर का भी अपना अलग ही मज़ा है। बहुत लाजवाब। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊं, वो जो रान थी, मटन रान, वो बेहद ख़ास थी। उसकी ग्रेवी मैंने ट्राई की, ग्रेवी लाजवाब है। उसमें आपको हल्का सा बटर चिकन वाला जो टेस्ट है वो उसमें मिलेगा। और वो इतनी बड़ी रान जो कि 4 लोगों के लिए सफिशेंट है, और खाने का जायका उसका एकदम उम्दा है। और मुझे लगता है कि ये मीठा जो है मुझे और खाना चाहिए, लेकिन वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा नाज़रीन। लेकिन मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज़।